अपने लोगों ने ही लूट लिया, हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था। हमारी किस्ती थी डूबी वहां जहां पानी कम था। हम तो समय के मारे हुए हैं। यहां 39,000 पर लोग एमएलए बनते हैं, हम 45,000 ला करके हारे हुए हैं। यहां तो काम बिहार के मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। जितना भी इस ब्लॉक में मैरवा, नौतन, जीरादेवी में जो काम हुआ है, जो सड़क बना है, जो गली नली बना है, जो बिजली आज जल रहा है, जो नौजवानों को रोजगार मिला है, जो शिक्षक बहाली हुआ है, जो आशा कार्यकर्ताओं का वेतन बढ़ा है, जो सेविका सहायिका का वेतन बढ़ा है, ये तमाम काम बिहार के मुखिया, बिहार के मुख्यमंत्री श्री माननीय नीतीश कुमार जी ने किया है। तो तेजस्वी यादव जी बोल रहे हैं कि जो काम 20 साल में नहीं हुआ हम 20 महीना में करके दिखाएंगे। अच्छा, हमारी सरकार आएगी तो। अच्छा, एक चीज बता दीजिए, इसके पहले भी तो हम लोगों ने तो देखा ही है ना, बिहार के लोग तो देखे हैं कि 20 साल पहले क्या था बिहार और 20 साल के बाद आज बिहार में क्या है। कोई ऐसा पंचायत बता दीजिए जिस पंचायत में रोड नहीं बना हो, कोई ऐसा गांव बता दीजिए जिस गांव में बिजली नहीं गया हो, कोई ऐसा घर बता दीजिए जिस घर में 1100 रुपया महीना का जो है पेंशन नहीं आता हो, कोई ऐसा घर बता दीजिए जिस घर में गेहूं चावल नहीं पहुंचता हो, कोई ऐसा घर बता दीजिए जिस घर में स्वास्थ्य कार्ड नहीं बना हो। यह तो काम बिहार के मुख्यमंत्री और इस देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया ही है, इसको इनकार कौन कर सकता है। यहाँ तो जो विपक्ष है, विपक्ष तो हमला कर रहा है। आखिर चुनाव के समय ऐसा क्यों? ये जो धमाके के पर धमाके जो आपके मुखिया नीतीश कुमार जी कर रहे हैं, अभी जो ग्रेजुएशन किए हुए जो भी बेरोजगार जो लड़के हैं, जो छात्र हैं, उनके लिए अभी जो है उनको पैसा दिया जाएगा 1,000 रुपया, 1,125 यूनिट। अगर बिजली की बात करें 400 से 1,100 रुपया की बात करें, तो तमाम ये जो अभी लगातार जो धमाके दिए जा रहे हैं आपके मुखिया नीतीश कुमार जी की तरफ से, तो आखिर चुनाव के समय में क्यों, इसके पहले क्यों नहीं? लगातार विपक्ष हमला कर रहा है। देखिए, विपक्ष का काम है हमला करना, विपक्ष का काम है बोलना। विपक्ष बौखला गया है, आज उसके पास कोई एजेंडा रहा नहीं। उसके पास क्या एजेंडा था भाई? गेहूं चावल, तो गेहूं चावल तो हमारे प्रधानमंत्री जी दे रहे हैं। उसका एजेंडा था बिजली फ्री करना, तो हमारे नेता ने तो बिजली दे दिया। उनका एजेंडा था बिहार में विकास, रोड नहीं है तो भाई हमारे मुख्यमंत्री जी ने तो रोड बनवा दिया। तो उनके बिहार के राजा माननीय नीतीश कुमार जी हैं, तो आखिर इस बिहार का विकास कौन करेगा? नीतीश कुमार जी करेंगे। तो अब नीतीश कुमार जी विकास कर रहे तो खराब हो गए। और जब जिस राज्य में यह विकास नहीं हो रहा था वो राज्य ठीक था। आप बता दीजिए, मैरवा से पटना जाने के लिए आज 3 घंटा लगता है, और एक दौर था कि मैरवा से पटना जाने में 8 घंटा लगता था। कभी किसी गांव में 10 मिनट बिजली नहीं रहता था। आज 20 घंटा बिजली रह रहा तो ये खराब है, बिजली माने नहीं रहे। ये कौन सा विपक्ष की बात है भाई? अब कौन सी सवाल उठा रहा है विपक्ष कि आज बिहार में विकास ना हो? आज तो बिहार में विकास दिख रहा है, विकास दौड़ रहा है। विपक्ष के पास कोई एजेंडा ही नहीं है। सारा एजेंडा तो मुख्यमंत्री जी ने सॉल्व कर दिया है। चारों तरफ जय जयकार हो रहा है। महिलाएं तो बोल रही है कि बिहार में जो बिहार के नेता, गरीबों का बेटा, किसान का बेटा, मजदूरों का बेटा, अगर कोई नेता है तो है नीतीश कुमार जी। जीरादेवी विधानसभा से आप भावी प्रत्याशी हैं, चुनौती किसको मानते हैं? हमसे किसी से इस बार चुनौती नहीं है। उस बार तो कुछ लोगों ने हमारे साथ कुछ गलत तरीका से कुछ अब क्या कहा जाए, अपने लोगों ने ही लूट लिया, हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था। हमारी किस्ती थी डूबी वहां जहां पानी कम था। हम तो समय के मारे हुए हैं। यहां 39,000 पर लोग एमएलए बनते हैं, हम 45,000 ला करके हारे हुए हैं। हम कहां हारे हुए हैं? टिकट को लेकर के कितना सोचते हैं? चूंकि यहाँ पर होड़ लगा हुआ है, आपस में देखा जाए तो यहाँ पर होड़ लगा हुआ है, प्रत्याशियों का जो है भारी भीड़ है। देखिए, यहां होड़ की बात, देश आजाद है, देश में संविधान है, यहां पार्टी में सिस्टम है, शिष्टाचार है। सब लोगों को लगता है कि हमें टिकट मिले, हम चुनाव लड़े। हमें उसी दौर में हम भी हैं। उसी दौर में कमला कुशवाहा को भी टिकट मिला था। नहीं तो एक बात मैं पूछना चाहता हूं,
इसी सेमरा पंचायत के हम 10 साल मुखिया रहे हैं और मैरवा ब्लॉक की हमारी पत्नी कमला कुशवाहा 5 साल प्रमुख रही है। कुछ तो क्वालिटी हम लोगों में होगा, तभी हम गाड़ी में शीशा बंद करके चढ़ने वाले नेता नहीं हैं। हम जनता के सवाल पर लड़ने वाले लोग हैं। अगर जीरादेई में जो यहां के माननीय विधायक जी के द्वारा जो काम छोड़ दिया गया है, वो काम हम पूरा करने के लिए अगर हमें जनता के द्वारा आशीर्वाद दिया जाता है, पार्टी के द्वारा अगर हमें टिकट दिया जाता है, तो वह काम हम पूरा करने का काम करेंगे। जीरादेई भाकपा माले का गढ़ बना हुआ है, क्या आप आएंगे तो यहाँ पर आपका आगे का मैनिफेस्टो क्या होगा, मेनू क्या होगा अगर आपको टिकट मिलता है? देखिए, यहाँ किसी का कोई गढ़ ओढ़ नहीं है, गढ़ की बात नहीं है। अगर गढ़ की बात रहता तो हमारी पार्टी यहाँ से जनता दल लोकसभा में जीता है कि नहीं? 55,000 वोट हम लोग यहां से लाए हैं जी जीरादेई में। गढ़ की कहां बात है? हमने दरौली जीत गया, हमने जीरादेई लोकसभा में जीत गया, हम सिवान सदर जीत गए, हम एक रघुनाथपुर छोड़ करके 7 विधानसभा में जीत का झंडा गाड़ दिया है लोकसभा में। अगर आपको टिकट मिलता है, मैनिफेस्टो क्या होगा, आगे का आपका प्लान? देखिए जीरादेई में राजेंद्र बाबू का धरती है, मौलाना मजरूर हक साहब का धरती है। इस धरती पर अभी बहुत कुछ करना बाकी है और हमारे पार्टी का सरकार बनता है। अगर हमें मौका मिलता है तो हम झूठे नेताओं की तरह वादा नहीं करेंगे। हम भरपूर कोशिश और मेहनत करके, आप चले जाइए 10 साल के मेरे मुखिया का कार्यकाल देख लीजिए। आप किसी गांव में जाकर के पता कर लीजिए कि संजय कुशवाहा जो मुखिया थे सेमरा के, उन्होंने क्या किया है। अब मैरवा ब्लॉक पर चले जाइए, आप पता कर लीजिए जो कमला कुशवाहा प्रमुख थी तो मैरवा ब्लॉक का विकास हुआ कि नहीं। यहां तो नौजवानों के सवाल पर, किसानों के सवाल पर, मजदूरों के सवाल पर, महिलाओं के सवाल पर, बच्चियों के सवाल पर हम एक बहुत बड़ा एजेंडा, एक बहुत बड़ा सिस्टम के तहत जीरादेई को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। जो जीरादेई का एक सपना था, राजेंद्र बाबू का एक सपना था, मौलाना मजरूर हक साहब का एक जो सपना था, वह सपना जीरादेई को साकार करने का और जीरादेई को आगे बढ़ाने का काम संजय कुशवाहा करेगा।